किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हम पेड़ी की खेती करते हैं, नौलब भी करते हैं। तो किसान साथियों इस वीडियो में उन टॉपिक पर बात करेंगे जैसे कि हमारे गन्ने से ज्यादा फुटाव नहीं आता है, हमारे गन्ना टर्लिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। जैसे कि किसान साथियों हम पेड़ी भी करते हैं गन्ने की, और हमारी जो नौलब की खेती होती है गन्ने की हम वो भी करते हैं। तो किसान साथियों जैसा होता है कि हम जो पेड़ी करते हैं गन्ने की, तो वो हमें उस जब हमारा जो गन्ने कट जाए, यानी कि हमारे गन्ने की खेती के लिए हम काटते हैं, उसके बाद में जब हमारे कल्ले निकलते हैं छोटे छोटे, आप देखते होंगे तो हमारे जो कल्ले निकलते हैं, तो किसान साथियों ऐसा होता है कि 2 या 3 कल्ले निकलते हैं हमारी पेड़ी से। तो ऐसा भी होता है जैसे कि जो हमारे गन्ना काटने वाले होते हैं, यानी कि छीलने वाले होते हैं, तो वो ऐसा होता है कि वो ऊपर से काट लेते हैं, जमीन के बराबर से नहीं काटते हैं। तो इससे भी हमारे गन्ने के पौधे कम निकलते हैं, यानी कि जो हमारे गन्ने के किले होते हैं वो कम निकलते हैं। तो एक बात का हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिस समय हमारी ईख कटती हो तो हमें ज्यादा यानी कि ऊपर से नहीं कटवाना चाहिए, हमारी जमीन के बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। नहीं तो ज्यादा अंदर होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर होंगे तो हमारे पौधे जो होंगे गन्ने के वो कम निकलेंगे, यानी कि 2 या 3 से ज्यादा नहीं निकलते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमारी गन्ने की खेती में, जब हमारे गन्ने की कटाई होती हो इस समय, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ऊपर से हमें ज्यादा नहीं कटाना चाहिए, बराबर से यानी कि बिल्कुल जमीन के बराबर से हमें अपनी गन्ने की खेती के लिए कटवाना चाहिए। और हाँ, जैसे कि एक बात और मैं बता दूं, ऐसे कि हमारे गन्ने की खेती में हमें फंगस देखने को मिलता है जब हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि 3 से 4 हमारे कल्ले निकल आते हैं हमारे गन्ने के खेत से, यानी कि जो हमारी पेड़ी थी उससे। तो ऐसा होता है कि हमारे जो कल्ले तो निकल जाते हैं और उसमें हमें फंगस नजर आ जाता है, यानी कि कोई भी हमारे फंगस आ जाए तो हमारे जो पौधे होते हैं ना वो सूखने लगते हैं एक एक करके। और जब हमारे पौधे सूखने लगेंगे तो कम हो जाएंगे, इससे हमारे पौधे कम होंगे तो हमें अंत में पैदावार कम मिलेगी। तो किसान साथियों हमारे गन्ने फंगस का भी हमें अपने पौधे में ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कि नहीं हमारे खेत में पौधे तो हैं, लेकिन ऐसा होता है बाद में हमारे जो 20 से 25 दिन बाद फंगस लगना चालू हो जाता है कि हल्के हल्के हमारे पौधे सूखने लगते हैं, यानी कि कोई भी सुड़ी लग जाती है, यानी कि कोई भी कीट होते हैं, तो उसमें हमारा जो फंगस होता है ना, यानी कि ये हमारे पौधे के लिए सूखना चालू कर जाता है। तो इसका भी हमें ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे फंगस भी नजर ना आए और हमारे पौधे अच्छी तरीके से टर्लिंग करें, यानी कि फुटाव भी अच्छी तरीके से लें, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गन्ने की पैदावार ज्यादा मिले। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए उस दवा का नाम बता दूं, आपके लिए लेना है इथीफॉन। इथीफॉन आप अपनी गन्ने की फसल पर प्रयोग करते हैं तो जैसे कि किसान साथियों हमारे गन्ने से फुटाव भी नहीं आता है और हमारे गन्ना अच्छी टर्लिंग भी नहीं करता है और हमारे गन्ने में फंगस नजर आता है। तो किसान साथियों आप इथीफॉन का आप अपनी गन्ने की फसल पर इसका प्रयोग कर लेते हो तो जैसे कि हमारे गन्ने से फुटाव भी अच्छी तरीके से आएगा और हमारे गन्ने से टर्लिंग भी अच्छी तरीके से होगी और हमें कोई भी फंगस हमें अपनी खेत में नजर नहीं आएगा। तो जिससे किसान साथियों हमारे गन्ने से अगर फुटाव भी अच्छी तरीके से आएगा, टर्लिंग भी अच्छी तरीके से होगी और हमारे गन्ने के खेत में कोई हमें फंगस नजर नहीं आएगा। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंत में गन्ने की बहुत ही ज्यादा पैदावार अच्छी मिलेगी। जैसे कि किसान साथी इथीफॉन की मात्रा की बात कर, हम 200 ml दवा के लिए 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गन्ने की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, पास में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।